यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि भाई साहब यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन दिसंबर के एंड का, ठीक है, 2024 के। यहाँ पर प्रमोटर क्या है, अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक क्या है, अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे निकाल रही है। देखिए 2017 में 42% और अभी 2024 में 38%। वहीं प्रमोटर 2017 में 57%, वहीं अभी कितना है 61%। कोई भी बेच रहा है, प्रमोटर खरीद रहे हैं। देखिए किसी भी कंपनी का प्रमोटर हुआ वो अपनी कंपनी के शेयर को तभी खरीदेगा, तभी होल्ड करेगा जब उसे ये पता हो कि वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है पीवीपी वेंटूरेस। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए ये कंपनी एक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 611 करोड़ का। इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 15 करोड़ के आसपास हमें इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर अपन बात करें तो लो है इसका 20 रुपये का, और हाई की अगर अपन बात करें तो हाई है इसका 43 रुपये का। करंट प्राइस कितना चल रहा है इसका, 23 रुपये 40 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 8 रुपये 64 पैसे। पीई कितना है इसका, 270 का। आरओई कितना है इसका, माइनस चल रहा है 3.45। आरओसी कितना है, माइनस चल रहा है 2.20। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी क्या है भाई साहब, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग 61% की हमें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है, ये भी एक अच्छी बात है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो 106% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये भी एक अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 2 रुपये 72 पैसे। क्या यह कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 10 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स आप देख सकते हो 1.82%। ठीक है जी, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं 8वें नंबर पर है पीवीपी, जिसका शेयर प्राइस अभी एक पेनी स्टॉक आप बोल सकते हो। अगर हम पीई की बात करें तो आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इसका पीई हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 270 का। ये मेरा पर्सनल अनुभव और एक्सपीरियंस रहा है अब तक का कि भाई साहब जिस भी कंपनी का पीई हमें ज़्यादा देखने को मिले, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मार्केट में ये स्टॉक बहुत ट्रेंडिंग में है, लोग बहुत ज़्यादा इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है। अगर अपन मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप भी हमें छोटा देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2015 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले हम सेल्स को समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो सेल्स इस कंपनी की पहले अच्छी खासी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, 2017 तक, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ डाउन आ चुका है। अभी 2024 में नाम मात्र सेल्स हुई है। अगर अपन एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस का भी वही सीन है, पहले अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे थे और अभी एक डाउन हो चुके हैं। अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो कहीं कहीं पर प्रॉफिट है तो कहीं कहीं पर लॉस है। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2024 में लॉस है, 23 में प्रॉफिट है, 22 में प्रॉफिट है, 21 में फिर से लॉस है, ठीक है, 20 में भी लॉस है, 19 में भी लॉस है, 18 में भी लॉस है, 17 में प्रॉफिट है, 16 में प्रॉफिट है और 15 में भी लॉस है। ठीक है जी। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी के पास अदर इनकम भी होती हुई हमें दिख रही है। अगर आप देखोगे तो 2023 में बहुत अच्छी अदर इनकम हुई है और 2024 में भी अच्छी खासी हमें अदर इनकम होती हुई यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया, तो आप देख सकते हो 2015 में लॉस,
16 में प्रॉफिट, 17 में लॉस, 18 में लॉस, 19 में लॉस, 20 में लॉस, 21 में लॉस, 22 में लॉस, 23 में प्रॉफिट और 24 में भी इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है। मतलब 2 साल से ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट वाले सेक्शन में भी वही चीज़ है, 2 साल से नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बाकी लगातार पिछले 2018 से लेके तो 2022 तक इन्होंने लॉस फेस करा है। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2014 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल को हम समझ लेते हैं। तो इक्विटी कंपनी की हल्की फुल्की इंक्रीज हुई है पहले के मुकाबले। ठीक है जी, अगर अपन रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस इनके पहले थे 2015 तक, बाद में माइनस हो चुके थे टोटल, और अभी वापस से यहाँ पर हल्का सा माइनस हमें दिख रहा है 30-35। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन। लाइबिलिटी और एसेट्स भी ये दोनों कम होते हुए दिख रहे हैं पहले के मुकाबले। अगर अदर लाइबिलिटी और अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है अदर लाइबिलिटी वाला सेक्शन और ये है अदर एसेट्स वाला सेक्शन। अगर आप देखोगे तो अदर लाइबिलिटी और अदर एसेट्स इनके वो भी हमें हल्के फुल्के डाउन होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझ लेते हैं। तो देखिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए 2017 में 57%, वहीं 2024 में 61%। ठीक है, एफआईआई की अगर अपन बात करें तो एफआईआई के पास पहले कुछ भी नहीं था। 2024 के मार्च में इन्होंने 1% की होल्डिंग बनाई थी, लेकिन वो भी सारा कुछ दिसंबर आते आते निकाल के फ्री हो चुके हैं। अगर अपन डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास पहले 0.18% शेयर अवेलेबल थे, अभी करंट में इनके पास 0.15% शेयर अवेलेबल है। अगर अपन पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो देखिए पब्लिक के पास पहले 42% शेयर थे 2017 में, अभी 2024 में कितने हैं 38% शेयर। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि भाई साहब यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन दिसंबर के एंड का। ठीक है, 2024 के। यहाँ पर प्रमोटर क्या है अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक क्या है अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे निकाल रही है। देखिए 2017 में 42% और अभी 2024 में 38%। वहीं प्रमोटर 2017 में 57%, वहीं अभी कितना है 61%। कोई भी बेच रहा है, प्रमोटर खरीद रहे हैं। देखिए किसी भी कंपनी का प्रमोटर हुआ वो अपनी कंपनी के शेयर को तभी खरीदेगा, तभी होल्ड करेगा जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी जो है वो आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, अच्छा खासा हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 जुलाई 2002 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 146 रुपये के भाव पे। ठीक है, ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल हाई है भाई साहब इस कंपनी का 245। ओवरऑल लो की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर हम करंट लो देखें 2022 का, तो आप देख सकते हो कहाँ तक का है इसने लगाया है लो, ये देखिए 4 रुपये पे। ठीक है, 4 रुपये से वापस से इसने कितना हाई लगाया है उस चीज़ को समझ लीजिए, लगभग 44 रुपये के आसपास। ठीक है, और अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अभी अगर आपने खरीद रखा है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो ये है लो और ये है हाई। ठीक है, इसके मुताबिक अगर हम देखें तो अपना जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 19 रुपये के आसपास का। ठीक है, एसएल, तो आप कम से कम 18 रुपये का एसएल लेके बने रह सकते हो। ठीक है जी, और अगर आपको अभी खरीदना है तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जब तक कोई ग्रीन कैंडल क्लोज ना हो जाती परफेक्ट, तब तक इसमें खरीदने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है उस मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, पूरा डाउनफॉल का चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ तो ये मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से ही गिरा हुआ है। ठीक है जी, बाकी सारा कुछ इसका एकदम ओके रिपोर्ट है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबरें और इसी तरीके से सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।